नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी भोपाल के थाना ऐशबाग स्थित ओकाफ कॉलोनी में बीते दिन शाम 4:15 PM पर भोपाल में हथियार बंद युवकों ने हिस्ट्री शीटर को घर के बाहर हमला किया, जो कि 3 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि गोली पैर पर लगी युवक के और छू के निकल गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचकर घायल को जेपी अस्पताल लेकर गए, जहां से उसको हमीदिया रेफर कर दिया गया। जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह कट्टे से फायर किया गया है। फिलहाल एक को पकड़ लिया गया है, बाकी और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उज्जैन जिले के महेदपुर तहसील में आने वाले गांव घोसला में एक युवक जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के पिता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पुराने विवाद की बात को लेकर पड़ोस के लड़के ने युवक के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगा। जब युवक ने इसका विरोध किया तो पड़ोस के युवक ने उसके सर पर वार कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। पुलिस द्वारा गंभीर घायल युवक को महेदपुर सिविल अस्पताल उपचार हेतु लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। उक्त गंभीर घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। बांदा में विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कस्बा कमासिन के जागरूक युवाओं ने तिरंगा झंडे के साथ जुलूस निकालकर पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतिशबाजी कर दी गई और हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, जिला सह संयोजक, विश्व हिंदू महासंघ सहित आधा सैकड़ा लोग मौजूद रहे। किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा समिति की ओर से यहाँ पर कमासिन नगर क्षेत्र में आज कमासिन में एक पाकिस्तान जो लगातार भारत पे हमला कर रहा है, पहले आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम घटना को लेकर। आज भारत लगातार पाकिस्तान सुपर स्ट्राइक के सिंदूर ऑपरेशन के तहत उसी के इसमें खुशी में हम लोगों ने यहाँ मतलब जिला पाकिस्तान की और पटाखे फोड़े। और हम लोग चाहते हैं कि लगातार पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए और भारत हमेशा विजयी रहा है और विजयी रहेगा। भारत माता की जय। पहलगाम हमले का बदला लेने पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को भारत के सैनिकों ने तबाह कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चित्र पर तिलक और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम का भाजपाइयों ने नारे लगाए। जनपद के अनुदानित मदरसे के प्रधानाचार्यों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार मदरसों को की यूडीआईएस को और अपार आईटी के प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही मदरसों में आदर्श प्रशासनिक योजना निर्माण हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी मदरसों में शासन की मंशा अनुरूप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के समय पाया जाता है कि मदरसों में व्यवस्थित टाइम टेबल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस हेतु निर्देशित किया गया कि टाइम टेबल बनाकर एक प्रति कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश देते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन करने हेतु कहा गया। जो हमारे जनपद बहराइच में 11 अनुदानित मदरसे हैं, इन मदरसों की बैठक बुलाई गई थी। इन मदरसों में जो यूडीआईएस का काम है, अपार आईडी का काम है, इन मदरसों में एक आदर्श प्रशासनिक योजना बनाई जानी थी जो अभी तक इनके द्वारा नहीं बनाई गई है। इसके अलावा मदरसों में कक्षा 1 से लेकर के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू कर दी गई हैं, तो उस पर इनकी प्रगति की समीक्षा थी। इसके अतिरिक्त जो है, अक्सर जब मदरसों की जांच में हम जाते हैं तो पाते हैं कि इनके पास टाइम टेबल नहीं होता है व्यवस्थित बना हुआ, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान इन विषयों की पढ़ाई का टाइम टेबल शुद्ध नहीं मिलता है। तो आज की मीटिंग में इनको ये भी निर्देशित करना था कि अपना टाइम टेबल बेहतर से बना लें। इसके अलावा जो आधुनिक विषयों की शिक्षा है, इस पर
अभी जो विगत निरीक्षण किए गए उनमें ये पाया गया कि अंग्रेजी गणित विज्ञान में मदरसों के छात्र बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर इनको सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, कठोर निर्देश दिए गए हैं कि अंग्रेजी गणित विज्ञान में बच्चों की जो भागिता है, प्रतिभागिता है, सहभागिता है, उसको ये बढ़ाएं और बेहतर करें, उत्कृष्ट करें। ज्यादातर देखा गया है मदरसों में कि बच्चे, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बच्चे नाम तक नहीं लिख पा रहे थे, तो ऐसे के लिए हाँ, उसी लिए मीटिंग बुलाई गई थी मदरसों की कि जो बच्चे 8वीं में 10वीं में, जैसे अभी आज की मीटिंग में इन लोगों ने एक समस्या और भी कही कि बच्चा 18 साल का है, 19 साल का है और ये बच्चा जो है किसी अन्य गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में पढ़ करके आया है, तो उसके पास न तो कोई यूडाइस कोड है, न उसके पास अपार आईडी है। बच्चा वहां पर 5वीं 6वीं 8वीं में पढ़ करके आया है, 8वीं में बच्चा पढ़ करके आया है गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में, और उसके पास यूडाइस, चूंकि यूडाइस नंबर नहीं है और कोई अपार आईडी भी नहीं है, उसके पास कोई वैधानिक प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके एडमिशन में समस्या आ रही है। इस तरह की शिकायतें आज इन लोगों के द्वारा की गई हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है, बातचीत हुई है कि इसका सम्यक समाधान क्या हो सकता है। कितने मदरसे सील हुए हैं, कितने अब तक 10 मदरसे सील कर दिए गए हैं। जनपद बहराइच में अपार आईडी को लेकर क्या स्थिति है, कितने % तक अभी तक अपार आईडी बन चुकी है और क्या दिशा निर्देश है, क्या कार्रवाई कर रहा है? लगभग 55% का भी एग्जैक्ट हमें इस टाइम नहीं ध्यान है, 55% के आसपास अपार आईडी बनाई जा चुकी है। कुछ मदरसे ऐसे हैं, 29-30 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने अपार आईडी में जिनकी प्रगति शून्य है। तो ऐसे मदरसे, हमने पहले भी पत्र में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है डीआईजी अग्निशमन सूर्यकांत त्रिपाठी बहराइच फायर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। बहराइच फायर स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और वहां की सुविधाओं और तैयारियों का आकलन भी किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फायर स्टेशन पर चालकों की कमी है और इमारत के कुछ हिस्से जर्जर हालत में हैं, जिससे आग लगने जैसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में परेशानी हो सकती है। डीआईजी अग्निशमन ने इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात भी कही है। किया गया है बहराइच फायर स्टेशन का, क्या कमियां पाई हैं आपने, क्या दिशा निर्देश दिए हैं और यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए रखी है कि जो कमियां हैं आप लोग बताएंगे। जो निरीक्षण किया है और जो कमियां हमने पाई हैं वो हमने सीएफओ साहब को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हम एक नोट भेजेंगे जिसका ये कंप्लायंस करके और फिर भेजेंगे कि हमने ये चीज़ें पूरी कर दी हैं। जैसे यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बड़ी पुरानी है, काफ़ी जर्जर टाइप की बिल्डिंग है। सहयोग से लगभग सारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। अभी इन्होंने बैरक बनाया है, वो कुछ नहीं है लेकिन वो भी टिन शेड है। बाकी पूरी बिल्डिंग इनकी काफ़ी पुरानी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, उसको मेंटेनेंस भी ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको ज़्यादा मेंटेन किया नहीं जा सकता और उस पर गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं कि उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। तो उसको हमने एक निर्देश दिया है कि कंडम करवा करके और फिर थोड़ा करके एक साथ नहीं, जो ज़्यादा पुरानी है उनको पहले कंडम करा दें और उनको एक जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाएं और जो नए तरीके से हैं उस तरीके से बने। जैसे कंपोजिट टाइप की बिल्डिंग्स बनती हैं कि नीचे उसमें जो है गैरेज हैं, ऊपर ऑफिस है, बैरक है, एक ही में कंपोजिट बन जाए तो उससे जगह भी कम लगती है और वो सस्ती भी पड़ती है। इसके अलावा स्टोर वगैरह देखा मैंने, गाड़ियों की चालन की स्थिति देखी, उनकी रेडीनेस देखी, तो ये सारी चीज़ें देखी और उसमें जो मुझे कमियां जहाँ नज़र आई हैं उसको मैंने इनको निर्देश दिए हैं ठीक करें। कई जगह चीज़ों के साफ़ सफाई में मुझे कमी काफ़ी नज़र आई, तो वो निर्देश दिए हैं कि उसको कैसे साफ़ सफाई कराएंगे, कैसे नगर पालिका का सहयोग लेंगे इस सब कामों में। और फिर रेडीनेस में मैंने देखा इनकी गाड़ी कैसे मूव की, जो बहुत फास्ट मूव की इन्होंने गाड़ी। मैंने एक स्वयं से एक फायर की सूचना दी, तो इनके कंट्रोल रूम जो है, जो वॉच रूम है, उसने उसको नोट किया और नोट करके तुरंत कम्युनिकेट किया और बहुत तेज़ गाड़ी मूव की। फिर उसको टाइम नोट किया गया तो ये लोग 1 मिनट के अंदर मूव कर गए और जो है उसमें सब तैयारी हालत में थे। कुछ एक लोग 2 अपैरेटस लेके नहीं गए, तो इनको ब्रीफ किया गया कि ज़रूरी अपैरेटस जितने भी हैं फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के, वो लोग लेकर के जाएं। ये इनका रहा। इसके बाद मैंने ऑफिस देखी, ऑफिस के रजिस्टर्स देखे,
उनके मेंटेनेंस के बारे में इनको निर्देश दिए कि क्या कमी है उनको पूरा करें। अभी एक जल्दी आग एक उसमें फैक्ट्री में लगी थी जिसमें 5 लोगों की जान गई थी, उसके बारे में मैंने इनकी रिपोर्ट देखी और उसमें निर्देश दिए कि कैसे हम महत्वपूर्ण जान और बचा सकते हैं, जिसके बारे में ये किए है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने एनओसी अब तक नहीं ले रखी थी, तो उसमें सीएफओ के द्वारा बताया गया कि इन्होंने लगभग 44 लोगों को एनओसी